जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी माँ काली की तरफ से। डिवाइन मैसेजेस, जो भी अर्जेंट मैसेजेस आप तक माँ काली पहुँचाना चाहती हैं, ये मैसेजेस हम यहाँ पे डाउन चैनल करने की, डिकोड करने की कोशिश करेंगे। ओपन एंड रिसेप्टिव होकर सुनिएगा, माँ काली से प्रार्थना कीजिएगा। जो भी सवाल, जो भी उतल पुतल आपके मन में है, उसकी समाधान, उसकी जवाब माँ काली आपको दे पाए। मैं हमेशा माँ काली महाकाल की सबसे फेवरेट बच्ची आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ। ये टाइमलेस, एक जेंडरलेस, एक कलेक्टिव रीडिंग है। ध्यान से सुनिएगा। जो आपसे रेजोनेट होता है उसे लें, जो आपसे रेजोनेट नहीं हो रहा उसे जाने दें। राइट, यहाँ पे सबसे पहला कार्ड माँ चामुंडा। माँ चामुंडा का कार्ड जब भी मेरे सामने आता है, मेरे लिए सबसे पहला मैसेज होता है एग्रेशन, ईगो, एडेमेंसी, नहीं झुकना, ना झुकना चाहना, अपने ईगो को इस लेवल पे सर पे चढ़ाए रखना जहां आपको समझ में नहीं आ रहा है आगे क्या करें, कैसे करें, पर भी आप अपने आप में मग्न हो, आप आगे झुकना नहीं चाहते हो किसी के सामने। ये सामने दिख रहा है। आप अपने दिमाग की ज़्यादा सुन रहे हो, दिल के कम सुन रहे हो, जिसके चलते रिश्तों में दूरियां बढ़ रही हैं। रिश्ते कहीं ना कहीं उलझन ज़्यादा बढ़ रही है, कहीं परेशानी ज़्यादा बढ़ रही है, कहीं तकलीफ़ ज़्यादा बढ़ रहे हैं। किसी ना किसी एक को झुकना होगा, ये आपको समझ में आ रहा है, आपके दिल समझ रही है, पर आप उसे नहीं सुन पा रहे हो। आप बहुत ज़्यादा उग्र रूप में, बहुत ज़्यादा अपने सेल्फ में नहीं हो, आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ की, सोल सेल्फ की बातें को नहीं सुन रहे हो। गुस्से के नज़रिए से, परेशानी के नज़रिए से, इरिटेशन के नज़रिए से, किसी और की एक्सपेक्टेशन, किसी और पे जो एक्सपेक्टेशन आपकी है, आपके पर्सन या आपकी फैमिली, किसी से भी जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो उस हिसाब से रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। ये सोच के आप गुस्सा कर रहे हो, परेशान हो रहे हो, पर खुद से ये सवाल नहीं पूछ रहे, क्या मैं उनकी एक्सपेक्टेशन को मैच कर रहा हूँ, कर रही हूँ। ओके, माँ चामुंडा का कार्ड नंबर 31 भी है। अगेन राहु, राइट, राहु की एनर्जी, जहाँ दिल और दिमाग एक दूसरे की बातों को नहीं समझ रहे, विपरीत चल रहे हैं। ये अगर परिस्थिति आपका है तो आपको क्या कुछ करना है। कालिका तांत्रिका पहले भी आई, दोबारा फिर से आया इतने शफल करने के बावजूद। कालिका तांत्रिका यानी आपको अपने आप को समझना है, कैसे आगे बढ़ना है, इसे सोच समझकर प्रॉपर प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना है, अपने सोल सेल्फ को पहचानना है। इस कालिका तांत्रिका कार्ड में 2 कमल के फूल हैं जो मेरे अट्रैक्शन को अपने तरफ खींच रहे हैं। आपको ये समझने की ज़रूरत है, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ ऑथेंटिक जो है वो सिर्फ आपके लिए नहीं है, आपके सामने जो है उनके भी हैं। उनके भी अपने कंडीशनिंग है, उनके भी अपने परिस्थिति हैं, उनके भी अपने बिलीव्स हैं, उनके अपने पैटर्न्स हैं। आप आपके मन मुताबिक उन्हें मैनिपुलेट या फिर उन्हें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मैं जो सोच रहा हूँ, जो सोच रही हूँ, जो मान रहा हूँ, जो मान रही हूँ, वही सच है। आपको ये भी समझना होगा, उनका अपना एक नज़रिया है, अपना एक तरीका है इस दुनिया को देखने की, हर काम को करने की। वो अपने ही तरीके से करेंगे। जैसे आप उनके बातों को पूरे तरीके से नहीं मानेंगे, वैसे ही वो भी आपके बातों को मानना उनके लिए भी सही नहीं लगेगा। उनकी पेरेंटिंग ही अलग थी, उनकी कंडीशनिंग अलग थी, तो वो आपकी बात को कंप्लीटली कैसे बात कर सकते हैं। तो दोनों को एक कॉमन पेज में, एक म्यूचुअल पेज में आने की ज़रूरत है। मोक्षा ऑफ काली, जब आप एक दूसरे के साथ बातें करोगे, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करोगे, एक दूसरे के साथ विथ विजडम, विथ नॉलेज, विथ रिस्पेक्टफुली आप बात करके चीज़ों को सामने एक दूसरे के समक्ष रखोगे और एक दूसरे के साथ बैठ के उस बातों को सुलझाने की कोशिश करोगे, तो बातें सुलझती हुई दिखेगी। वहाँ पे अपने ईगो, मैं तुझसे कम नहीं, तू मुझसे कम नहीं, मैं तुमसे कहाँ कमी पड़ी हूँ, मेरी औकात क्या है, तेरी औकात क्या है, में आप लगे रहोगे तो ये उलझन बढ़ती चली जाएगी। ये डोर टूट सकती है। आपके लिए एक वार्निंग है, आपको ये डोर अगर बंदी रखनी है। कुंडलिनी अवेकनिंग, यहाँ पे कुंडलिनी शक्ति नंबर 10, यानी एक एंडिंग, एक न्यू बिगिनिंग, एक कंप्लीशन दिख रही है। जो भी कार्मिक साइकिल, कार्मिक लूप आप दोनों के बीच चल रहे हैं, उसे आपको
बैलेंस में लाना पड़ेगा, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस आउट करना पड़ेगा और उस कार्मिक लूप को ख़त्म करके एक न्यू पेज को शुरू करने से पहले आपके सामने कई सारे सीक्रेट्स विद द माँ गुह्या काली। अगेन 28 10-10 की ऊर्जा, अगर किसी को 10-10 ज़्यादा दिख रही है तो आपको ये कंफर्मेशन है 10-10 एनर्जी के साथ आपके लिए ये अगेन 10। वाओ, एक ही नंबर बार बार आना। ठीक है, यहाँ पे जो बॉटम पहला कार्ड हमारे लिए आया था माँ चामुंडा और जो अभी आई है वो माँ भुवनेश्वरी। दोनों में ही इमोशन हाईएस्ट में है, पर जब माँ चामुंडा की बात करते हैं तो उग्र रूप में वो इमोशन हाईएस्ट फॉर्म में रहती है, जबकि माँ भुवनेश्वरी की बात करते हैं तो करुणामयी रूप से, ममतामयी रूप से बहुत ही अलग लेवल पे इमोशंस को सर पे रखती हैं और बहुत ही पवित्र ऊर्जा में, बहुत ही सरेंडर्ड ऊर्जा में, बहुत ही डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में वो रहती हैं। जो भी यहाँ पे अपने आप को डिवाइन फेमिनाइन मान रहे हो उनको अपने गुस्से को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्रोध को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अज्ञान चामुंडा मैंने फिर शफल करके निकाला, अज्ञान चामुंडा इतनी गुस्सा ज़ही नहीं है, इतनी गुस्सा की ज़रूरत भी नहीं है। ये डिवाइन टाइम है, डिवाइन टेस्ट हो रहे हैं, आपको ये डिवाइन टेस्ट को आपको पास करना है। बहुत सारे ऐसे टफ सिचुएशंस आपके सामने आ सकते हैं जिसे आप मैनेज करना आपके लिए मुश्किल हो रहा हो, पर आप मैनेज कर पाओगे। ट्रिगर मिल रही है, अटैक्स हो रही हैं, साइकिक अटैक्स हो रही हैं, कई सारे डाउनलोड्स आपको मिल रहे हैं, लाइट कोड एक्टिवेट हो रहे हैं, आप अपने तरीके से नए सिरे से आगे बढ़ रहे हो। पर यहाँ पे आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आप अपने जो भी मंजिल है, जो भी गोल है, उसके बेहद करीब हो। आपको बहुत पॉजिटिव होकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अगर आप ऐसे इमोशनली बहुत ज़्यादा टर्बुलेंट स्टेट में आते हो, रोने की दिल करती है, परेशान हो, फुट फुट के रोने को दिल कर रहा है, तो रो लो, पर्ज आउट करो, अपने वो स्ट्रेस्ड सप्रेस्ड इमोशन को रिलीज़ करो, पर उसके बाद पॉजिटिव एनर्जी में आ जाओ। वहीं पे अटके ना रहो, वहीं के बंधे ना रहो, क्योंकि आप जितना ज़्यादा लोअर वाइब्रेशन में रहोगे उतना ज़्यादा अपने लाइफ में जो अच्छी बिगिनिंग आ रही है उससे पोस्टपोन करते हुए, इसे डिले करते हुए, इसे डिसमिस करते हुए दिख रहे हो, जो आपके लिए सही नहीं है। ओके, यहाँ पे एक कहानी मैं बताना चाहूँगी। जैसे माँ पार्वती माँ सती के रूप में जब जन्मती हैं, उनके पूर्व जन्म में जब माँ सती बनती हैं, तब जब उनके पिता दक्ष शिवजी को अपमान कर देते हैं तो उसके बदला लेने के चक्कर में वो यज्ञ कुंड में खुद को अर्पित कर देती हैं। इतना उग्र, इतना क्रोध, इतना आक्रोश भरा हुआ माँ सती इतने सारे जन्म लेने के बाद, 107 जन्म लेने के बाद 108वां जन्म में शिवजी के सामने जब उनके समकक्ष में बैठने वाली होती हैं, उनको प्राप्त करने के लिए उस क्रोध को, उस लोभ को, उस मोह को, उस माया को, उस आक्रोश को त्याग कर ममतामयी रूप में, करुणामयी रूप में उन्हें आना होता है। कठोर तपस्या करती हैं, कई सालों उनकी कठोर तपस्या चलती रहती है। ब्रह्मदेव उन्हें कहते हैं कि आपकी इच्छा वर महादेव होंगे, शिव होंगे, साक्षात वैरागी के रूप में जो आज बैठे हैं वही आपके पति बनेंगे। और नारद मुनि उनकी मार्गदर्शन करते हैं एज अ गाइड, एज अ मेंटोर। माँ पार्वती बहुत ही कठिन तपस्या, कठोर तपस्या करती हैं। किंचित मात्र भी वो अपने इरादे से, अपने जो गोल है, अपने इंटेंशन से कहीं भी भटकती नहीं है। कई सारे रूप में शिवजी साक्षात उनके सामने आके उनके डिवाइन टेस्ट लेते हैं। वो कहते हैं कि तुम जिसके लिए इतनी कठोर तपस्या करती हो वो अघोरी है, वो वैरागी है, वो योग्य वर नहीं है, वो विवाहिक के योग्य नहीं है, कुछ भी कह लें, पर माँ पार्वती अपने जो भी उनकी इंटेंशन है उससे पल भर के लिए भी नहीं हटती हैं। वो अपने डीप पेनेंस में लगी रहती हैं, सिर्फ एकमात्र इच्छा के साथ कि इच्छा प्राप्ति वर हो। इस रूप से वो उनकी आराधना करती हैं, पूजा करती हैं, पाठ करती हैं, जप तप करती हैं, कठिन तपस्या में लग जाती हैं। पर एक बार अल्टीमेट टेस्ट, डिवाइन टेस्ट के रूप में जब माँ पार्वती करुणामयी रूप में, ममतामयी रूप में बैठ के अपने आप में तपस्या में मग्न रहती हैं, हर विघ्न को हटाते हुए अपने ही तपस्या में मग्न होकर तपस्या कर रही होती हैं,
तब एक मगरमच्छ के रूप में आकर डिवाइन टेस्ट फाइनली फिर से होता है, जो एक मगरमच्छ के मुंह पे एक बालक फंस जाता है, चीखता चिल्लाता हुआ वो रहता है। तो माँ पार्वती बागी बागी वहाँ जाती हैं और अपने पूरे तपस्या को छोड़कर वहाँ जाकर उस मगरमच्छ को विनती करती हैं, प्रार्थना करती हैं कि उसे छोड़ दें, उस बालक को जाने दें, उसको जीवित छोड़ दें, उसे उसकी जान बख्श दें। पर वो मगरमच्छ कहता है, अगर आप इतने सालों से जो भी तपस्या किया है उस तपस्या के फल को मुझे दे दो तो मैं इस बालक को छोड़ दूं। पल भर भी ना सोचते हुए माँ पार्वती ने जो भी जितने भी कठिन कठोर तपस्या की थी, पहले वो सिर्फ फल और फलाहार में रहती हैं, फिर उसके बाद फलाहार भी छोड़ के सिर्फ पानी पी के रहती हैं, फिर उसके बाद पानी भी त्याग देती हैं। वो इतनी कठोर तपस्या कर रही होती हैं सिर्फ और सिर्फ अपने इच्छा प्राप्ति वर, मनचाहा वर चाहने के लिए, पाने के लिए, शिवजी को अपने पति के रूप में मानने के लिए। पर जैसे ही किसी एक बालक के जान पर बन आती है और वो मगरमच्छ उससे सारे तपस्या के फल को मांगता होता है, माँ एक पल के लिए भी नहीं सोचती, वो पूरी तपस्या के फल को उसे दे देती हैं और उस बालक के जान बचा लेती हैं। ये उनकी अल्टीमेट डिवाइन टेस्ट होता है, जिसे देखकर प्रसन्न होकर साक्षात महादेव उनके सामने आते हैं और उनसे पूछते हैं, जो वरदान चाहो मांग लो। तो माँ पार्वती उनसे मांगती हैं, मुझे मेरा मनचाहा वर, मेरा इच्छा वर मिल जाए, मैं उनकी पत्नी बन पाऊँ। महादेव कहते हैं तथास्तु। फिर माँ पार्वती उनसे उन्हें ही अपने वर के रूप में मांग लेती हैं। तो ये डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में हमेशा जो भी जितने भी टफ सिचुएशंस क्यों ना आए, उसमें आप क्या लेसन सीख रहे हो, कैसे अपने आप को पेशेंस के साथ डील कर रहे हो, हील कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मुझे आप लोगों में से कई सारे लोग अपने प्रॉपर इनर वर्क हीलिंग करते हुए दिख रहे हो, जो गाइडेंस आपको मिल रही है उसे सुनते हुए दिख रहे हो, कहीं अटके हो, कहीं उलझे हो, सही गाइडेंस को फॉलो करते हुए आगे बढ़ें, टाइमलाइन कोलैप्स करते ना रहें। ये टाइमलाइन पोर्टल ऑलरेडी खुली हुई है। स्प्रिंग इक्विनॉक्स मार्च के जो महीने में आती हैं, स्प्रिंग इक्विनॉक्स अभी पोर्टल ओपन है, जो सही से इनर वर्क करेंगे उनके रियूनियन होकर रहेगी। ओके मैं तो कहीं ना कहीं ये भी मानती हूँ, इस दौरान जो महाशिवरात्रि आती है, क्या पता उस दौरान जब माँ पार्वती को शिवजी ने वो वरदान दिया था, वो स्प्रिंग इक्विनॉक्स के आसपास ही रहे होंगे, जहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी इक्वल होते हैं, दिन एंड रात दोनों इक्वल होते हैं। जो डुअलिटी होती है वो बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम में रहती है। ये 222 पोर्टल भी उसी के बारे में बात करती हैं। तो आपको ये कहा जा रहा है कि जो भी टफ सिचुएशन हो, जितने भी एनर्जेटिकली आप अप एंड लो फील कर रहे हो, पॉजिटिव रहें। लवर्स का कार्ड आया है, आपके जो भी डिवाइन कनेक्शन है, जो भी लव कनेक्शन है, जो भी रिलेशनशिप है, वो डिवाइनली प्रोटेक्टेड है, डिवाइनली गाइडेड है, डिवाइनली ब्लेस्ड है। आप ये अफर्मेशन की तरह इस्तेमाल कर सकते हो कि आई एम डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली ब्लेस्ड, डिवाइनली प्रोटेक्टेड। एंड क्वीन ऑफ कप्स में आप अपने एनर्जी प्यार सेल्फ लव में बनाए रखें। प्यार सिर्फ अपने पर्सन के लिए या पर्सनी के लिए नहीं, आप अनकंडीशनल डिवाइन लव के एनर्जी में रहें, यूनिवर्सल वननेस के एनर्जी में रहें, तो आप डिवाइन मर्जिंग में आओगे, जिसके चलते आपके लाइफ में यूनियन मैनिफेस्ट होगा। ओके क्या कोई फाइनल मैसेज यूनिवर्स? ओवरथिंक ना करिएगा, नेगेटिव पैटर्न्स को ब्रेक कीजिएगा। आपको पता है आपको कौन सी आदतें आपको सर्व नहीं करती, उसे जाने दें। ईश्वर की कृपा को पाने के लिए आपको पहले अपने आप को बैलेंस में लाना है। आपकी शादी आपके लिए आ रही है, आपके लाइफ में कमिटमेंट आ रहा है, आपके लाइफ में फ्यूचर स्टेबिलिटी आ रही है, आपके लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है, आपके लाइफ में बहुत ही ब्यूटीफुल न्यू बिगिनिंग आ रही है, जस्टिस होता हुआ दिख रहा है। आपके पर्सन अगर आपके मन दुखाए हैं, दिल दुखाए हैं, बहुत तकलीफ दिए हैं, वो खुद आकर आपसे बातें करेंगे, सॉरी कहेंगे और आप उनके सब कुछ हो ये खुद वो एक्सप्रेस करेंगे, कन्फेस करेंगे और आपके लाइफ में सॉरी भी आ रही है। कोई अगर आपके सामने तक हार कर आके सॉरी बोले ना, उनके सामने इतरा के हंसना मत कि हो गया ना, देख लिया ना नतीजा अपने कर्मों का, ये मत कहना ठीक है, कोई बात नहीं, ईश्वर है, सब कुछ देख रहे हैं, अब न्याय करेंगे बस। ठीक है, डिवाइन मंत्र शक्ति
मंत्रा जाप आप कर सकते हो, मंत्र साधना आप कर सकते हो अगर चाहते हो। अगर कोई गुरु नहीं है, महादेव को अपने गुरु मानते हुए आप मंत्रा साधना कर सकते हो, क्योंकि आपके मिस्टिकल पावर्स, आपके डिवाइन पावर्स एक्टिवेट हो रहे हैं। कुंडलिनी अवेकनिंग की भी कार्ड आई थी, मंत्र शक्ति की कार्ड आई है, काली तांत्रिका का कार्ड आया था। एंड योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग। मैंने पहले भी ये मैसेज चैनल की थी आपके लिए। एंड इट्स टाइम टू टेक एक्शन। फाइनल कार्ड, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, लेडी लक इज विथ यू। ऑल द वेरी बेस्ट। जो भी अभी आप सुन रहे हो, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, उस जो भी अच्छा हो रहा है उसे क्लेम करने के लिए तैयार हो जाएं। एक जनरल रीडिंग था, टाइमलेस रीडिंग था। अगर आपसे रेजोनेट हुआ तो ज़रूर बताना। आपको अगर पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग लेनी है तो डेफिनेटली आप कनेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक से twin2divine@gmail.com इज़ द ईमेल आईडी एंड व्हाट्सएप लिंक आपको मिल जाएगी। माँ काली का जिबू कॉइन, जिसमें माँ काली का यंत्र, माँ काली का मंत्र, माँ काली का सिजिल एंड स्विच वर्ड लिखा हो, वो अगर आप लेना चाहते हैं तो कनेक्ट कर सकते हैं। माँ काली का ब्रेसलेट अगर लेना चाहते हैं कनेक्ट कर सकते हैं, और कॉम्बो लेना चाहते हैं तो भी कनेक्ट कर सकते हैं। माँ काली का परमिशन मिला तो आपको ज़रूर मिलेगी। ओके, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिएगा, अपनों का भी ध्यान रखिएगा। एंड वन मोर थिंग, माँ काली का मानस मंथन फ्यूचर सेल्फ असेंशन कोर्स आप करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक से कांटेक्ट कर सकते हैं, जहां पूरी दुनिया आपकी पास्ट लाइफ रिग्रेशन, ये मत करो, ऐसे किया था, इस वजह से ये हुआ, उस वजह से वो हुआ, मैं आपको डराने में लगी है। माँ काली का मानस मंथन रीराइट योर ओन डेस्टिनी वाली कोर्स आपको सही मार्ग दिखाएगी, कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है। एंसेस्ट्रल हीलिंग, कार्मा हीलिंग, चक्रा हीलिंग, अफर्मेशन, मैनिफेस्टेशन, सबलिमिनल, सब कुछ मिलेगी। और उसमें एक डिवाइनली गाइडेड सबलिमिनल भी है और आपकी मेडिटेशन भी है, जो आपको बहुत हद तक हेल्प करेगी अपने लाइफ में आगे बढ़ने में, स्पिरिचुअली असेंड होने में, अवेकन होने में, यूनियन अचीव करने में। ओके, जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकर।